देखिए सर, आज इस वीडियो में एक सवाल के ऊपर हम बात करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अगरचे पूछा एक व्यक्ति ने है, लेकिन इस तरह के सवाल बहुत सारे लोगों के मन में चल रहे होते हैं, जिसका जवाब आज की इस वीडियो में मिलने वाला है। देखिए सवाल ये है कि क्या एसआईपी से ज़्यादा जल्दी लमसम के अंदर पैसे बनते हैं, और वो भी लमसम किनको करना चाहिए, कब करना चाहिए, इस तरह के तमाम तर सवालों के ऊपर हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी, बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि भाई इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। देखिए सबसे पहले बात करें कि लमसम कब करना चाहिए, इसको सबसे पहले हम समझ लेते हैं। उसके बाद हम समझेंगे कि लमसम किनको करना चाहिए, उसके बाद हम समझेंगे कि कहाँ पर जल्दी पैसे बनते हैं और कहाँ पर रिस्क ज़्यादा होते हैं और कहाँ पर रिस्क कम होते हैं। इन तमाम तर चीज़ों को सबसे पहले समझते हैं कि लमसम आपको कब करना चाहिए। देखिए बहुत सारे लोगों का मानना ये होता है कि भाई मार्केट के अंदर जब 2 से 3% का करेक्शन आ जाए तो वहाँ पर आपको लमसम कर देना चाहिए। मानकर चलिए कि मार्केट जिस लेवल पर है, समझ रहे हैं ना, वहाँ से एक 2% अगर करेक्ट हो जाता है तो आपको लमसम करना चाहिए। एटलीस्ट 2% तक अगर जाता है या 1% से ऊपर अगर गिर जाता है तब जाकर आपको लमसम करना चाहिए। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि मोटा पैसा डालना है अगर मार्केट के अंदर तो जब तक 10%, कुछ लोग कहते हैं कि 15% तक मार्केट करेक्ट ना हो जाए तब तक आपको बहुत बड़ा रकम मार्केट के अंदर नहीं डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं ये कहता हूँ, जो लोग ये कहते हैं कि भाई 2% तक मतलब मार्केट अपने लेवल से, असली लेवल से जहां पर वो है अपने हाई से 2% अगर गिर जाता है तब जाकर आपको लमसम करना चाहिए, या 1.5% गिर जाता है तब जाकर आपको लमसम करना चाहिए। तो ऐसे लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूं, सोचिए मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर है, अगर वहां से 1%, 1.5% या 2% गिर ही जाता है तो उसमें क्या फ़र्क पड़ने वाला है? बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब वो लोग जो ये कहते हैं कि भाई अगर बड़ा पैसा आपको डालना है मार्केट के अंदर तो 10 से 15% का करेक्शन जब हो जाए मार्केट के अंदर तभी आपको डालना चाहिए। तो देखिए 10 से 15% के जो करेक्शन की बात है ना, ये जल्दी नहीं आते हैं, समझ रहे हैं ना, इसमें सालों साल गुजर जाते हैं। कई साल ऐसे मतलब आते हैं जिसके बाद इस तरह का करेक्शन आपको मार्केट के अंदर देखने को मिलती है। अभी हाल फिलहाल करेंट मार्केट सिचुएशन की अगर मैं बात करूं तो अभी भी 10% से 15% से ज़्यादा करेक्शन नहीं है। इतनी गिरावटों के बाद ठीक है, था कुछ दिन पहले 10% से ऊपर था, 12, 13, 14% तक के था, 12, 13% तक के था, लेकिन अभी तो रिकवर हो चुका है मार्केट ना, समझ रहे हैं। तो अभी भी 15% का करेक्शन नहीं है। तो इस तरह के करेक्शन के चक्कर में अगर आप अपने पैसे को घर के अंदर रखे रहते हैं या सेविंग अकाउंट के अंदर रखे रहते हैं तो न जाने कई साल तक आपको रखे रहना पड़ेगा, और वो दिन आपको देखने को नहीं मिलेगा, और वो दिन नहीं आएगा जल्दी कि 15% या 10% का करेक्शन हो और फिर आप मार्केट के अंदर एक ही मरतबा पैसा डालें, ठीक है ना। बहुत सारे लोग ऐसा भी कहेंगे कि भाई एक ही मरतबा थोड़ी होगा। बात सही है, एक ही मरतबा नहीं होगा, धीरे धीरे करके होगा, 10% या 12% या 15% का करेक्शन, लेकिन उसमें भी बहुत सारा टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर मेन सवाल आता है कि आखिर लमसम करना कब चाहिए। तो मेरे ख्याल से कि लमसम अगर आपके पास पैसे है तो आप लमसम उस टाइम पे करें। बढ़िया तरीका तो यह है कि सबसे पहले आप पीई को देखें, प्राइस टू अर्निंग रेशियो को देखें, समझ रहे हैं ना। अगर मानकर चलिए मार्केट अपने ऑल टाइम हाई से 2% अगर गिर जाता है तो वहाँ पर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वैल्यूएशन है मार्केट के अंदर या नहीं है, जब पीई के जरिए आपको पता चलेगा और वहां पर आपको पता चलेगा कि नहीं वैल्यूएशन नहीं है, और ऐसे समय में थोड़ा सा ज़्यादा रकम अगर मार्केट के अंदर डालते हैं तो आने वाला समय में उसका ज़्यादा प्रॉफिट आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो एक ये तरीका है। दूसरा तरीका, थोड़ा सा आप गिरावट के ऊपर अगर निर्भर करते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि मार्केट के मल्टीपल गिरावटों के ऊपर आप थोड़ा 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 करके आप लमसम कर सकते हैं। आप सोचेंगे कि थोड़ा 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 करके अगर 15% तक की गिरावट पहुंचेगी या 10% तक की पहुंचेगी तब भी ही हम लमसम करेंगे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब इंतजार नहीं करना चाहिए 15% तक का, इंतजार नहीं करना चाहिए 10 या 12% तक का, कि वहां तक के धीरे 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 थोड़ा थोड़ा करके वहां तक के जब पहुंच जाएगा करेक्शन 10 से 12% या 15% तब जाकर हम करेंगे। नहीं, इस इंतजार में नहीं रहना चाहिए। आप देखिए जहां पर भी 1-2% की गिरावट होती है तो गिरावट के अकॉर्डिंग आप अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से आप लमसम वगैरह करिए। रिस्क एपिटाइट के हिसाब से इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपका रिस्क अलाउ करता है कि भाई आपको मल्टी कैप फंड के अंदर लमसम करना चाहिए तो ही मल्टी कैप फंड के अंदर लमसम करिए और वहीं पर लमसम करिए, मल्टी कैप फंड में ही लमसम करिए। ऐसा नहीं कि आपका रिस्क एपिटाइट अलाउ नहीं करता है कि स्मॉल कैप में लमसम करें और स्मॉल कैप में आपने ऑलरेडी पैसा डाल कर रखा हुआ है, अब आपका रिस्क एपिटाइट अलाउ नहीं करता है लेकिन फिर भी आप वहां पर पैसे डाल रहे हैं, तो ये बिल्कुल मुनासिब बात नहीं है।
यहाँ तक ये तमाम तर बातें क्लियर हो गई। अब दूसरा जो हमारे पास सवाल आता है कि किनको एसआईपी करना चाहिए और किनको लमसम करना चाहिए। तो देखिए, ये इंसान पर्सन टू पर्सन ये डिपेंड करता है कि भाई उसके लिए सहूलत क्या हो सकती है, ठीक है ना। जो जिसके लिए सहूलत है वो अपना रास्ता चुन सकते हैं, समझ रहे हैं। मानकर चलिए कोई ऐसा आदमी है जो कि सैलरीड पर्सन है, अब उसकी सैलरी आती है, हर चीज़ उसकी सैलरी के ऊपर ही निर्भर होती है। कुछ खरीदना हो, कुछ इन्वेस्टमेंट करना हो, कुछ बचाना हो या कुछ लेना हो, मतलब सारी चीज़ उसकी सैलरी के ऊपर डिपेंड करती है। तो उनके लिए बेटर होता है कि भाई वो एसआईपी करे। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बिजनेसमैन हो सकते हैं, उनके लिए, या फिर कुछ ऐसा उनके पास सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है जहाँ से एक महीने में हो सकता है कि भाई बहुत सारा इनकम आ गया, अगले महीने में नहीं आएगा, फिर हो सकता है उसके बाद वाला महीने में बहुत सारा पैसा आ जाए, फिर हो सकता है 1-2 महीने ना आए। तो इस तरह का सिस्टम हो सकता है कुछ लोगों के पास। तो ऐसे लोगों के लिए बेहतर है कि वो लमसम करें, ठीक है ना। तो अपनी सहूलत के हिसाब से आप चुन सकते हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये आप अपनी सहूलत के हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है ना। अब सबसे मेन और इम्पोर्टेंट सवाल आता है कि क्या एसआईपी से ज़्यादा जल्दी पैसे लमसम के अंदर बनते हैं। तो देखिए, इसका सीधा सा जवाब मैं अगर आपको दूं कि कहाँ पर जल्दी पैसे बनते हैं, जल्दी कहाँ पर पैसे बनते हैं, तो यकीनन इसका सही जवाब और सीधा जवाब यही होगा कि लमसम के अंदर ज़्यादा पैसे बनते हैं। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, सोच कर देखिए। मानकर चलिए कि अगर आप 12 महीने तक एसआईपी करते रहते हैं, शुरुआत करते हैं आपका जनवरी में, शुरुआत करते हैं 5,000 रुपये की एसआईपी करते हैं। अब 5,000 रुपये की एसआईपी आप कर रहे हैं, तो सोचिए कि पहले महीने में यानी जनवरी के महीने में 1 तारीख को आपने एसआईपी डाला। अब पूरे जनवरी के महीने में जो रिटर्न्स बनेंगे वो आपके 5,000 पर बनेंगे। लेकिन किसी ने जनवरी के महीने में लमसम किया और एक ही बार उन्होंने 50,000 रुपये डाल दिया, तो उनका जो रिटर्न्स बनेगा 50,000 पे। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, आपके रिटर्न्स जनवरी के महीने में 1 तारीख को जब आपने डाला तो आपके रिटर्न्स 5,000 पर बन रहे हैं। 2% अगर मार्केट ने रिटर्न्स दिया जनवरी के महीने में या 1% दिया, तो सोचिए कि 5,000 पे 1% आपको बना। और इधर किसी कोई एक बंदा ऐसा है जिन्होंने 50,000 रुपये जनवरी की पहली तारीख को लमसम कर दिया, तो उनका 50,000 रुपये पे 1% बना। तो ऑफकोर्स ज़्यादा तो उसको होगा, जिन्होंने लमसम किया है ज़्यादा रिटर्न्स तो उसके बनेंगे, ये जाहिर बात है। लेकिन सिर्फ रिटर्न्स को देकर और भी बाकी चीज़ों को इग्नोर कर देना, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि भाई लमसम करने वाले ने 1 तारीख को एक ही बार 50,000 रुपये डाला और अब उसके जनवरी के महीने में जो रिटर्न्स बनेंगे वो 50,000 रुपये पर 1% का रिटर्न्स बनेगा, जो कि ज़्यादा होगा। सेम इसी तरीके से अगर गिरावट होती है तो सोचिए कि एसआईपी वालों के पैसे जो गिरेंगे, एसआईपी वाले के रिटर्न्स जो गिरेंगे वो 5,000 रुपये का 1% गिरेगा अगर मार्केट 1% टूटता है तो। लेकिन इधर 50,000 पे 1% टूटेगा, जो कि ज़्यादा होगा। तो जहाँ पर अगर आप फायदा देख रहे हैं तो वहाँ पर नुकसान भी बराबर का है। मतलब 1% का प्रॉफिट होगा तो 50,000 का 1% बहुत ज़्यादा होता है ना, जो कि बहुत ज़्यादा फायदा होगा आपको 5,000 के कंपैरिजन में। और वहीं पर अगर मार्केट के अंदर गिरावट होती है तो 5,000 के कंपैरिजन में 50,000 का 1% ज़्यादा होगा, तो गिरावट के अंदर गिरावट भी ज़्यादा होगी और रिटर्न्स जब बनेंगे तो रिटर्न्स भी आपके ज़्यादा होंगे। तो दोनों पहलू को देखना ज़रूरी है, सिक्के के दोनों पहलू आपकी नज़रों के सामने होना चाहिए। नहीं तो इसी तरह की गलती होती है जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स करते हैं और इसी गलतफहमी में आकर पैसे अपने बहुत सारा एक ही बार बहुत सारा पैसा लमसम कर देते हैं। जहाँ नहीं करना चाहिए वहाँ पर लमसम करने देते हैं, जितने पैसों का नहीं करना चाहिए उतने पैसों का उतने मोटे अमाउंट का लमसम कर देते हैं। और बाद में जब मार्केट के अंदर गिरावट होने लगती है ना, तब जाकर उनको समझ में आता है। यही बातें जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ ना, यही बातें लोगों को नुकसान करने के बाद समझ में आती हैं। तो ये चीज़ ये इस तरह की गलती नहीं होनी चाहिए, इस तरह की गलती से आपको बचने की कोशिश करना चाहिए। उम्मीद है कि जो 2-3 पॉइंट्स थे मैंने सारे पॉइंट्स को ईजिली कवर कर दिया और आपको ईजिली बात समझ में आ चुकी होगी। तो वीडियो को बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए भाई। इस तरह की इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आते रहता हूँ और लेकर आता रहूँगा। आपका जो भी वैल्यूएबल फीडबैक है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।